हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का चल रहा था और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन को डिस्कस किया, फिर नाउन को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। देखिए, हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा, हमने जाना नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स, बट दी नाउन्स रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्राइब्ड। इनके बारे में हम कोई बात करते हैं ना, कोई वर्णन करते हैं, तो जो शब्द है, द वर्ड वी यूज टू डिस्क्राइब देम, द वर्ड विच क्वालिफाइज देम, कॉल्ड क्वालिफायर्स। उन्हें क्या कहते हैं? क्वालिफायर्स। तो क्वालिफायर्स क्या हुए? These are the word which tells us something about a noun which it qualified। यानी कि एक शब्द जो नाउन के बारे में कुछ हमें बताता है वो क्वालिफायर कहलाता है, और ये क्वालिफायर ही एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एडजेक्टिव क्या हुआ? एडजेक्टिव इट इज ए वर्ड that tells something about a noun which it qualifies। यानी कि एक विशेषण क्या होता है? विशेषण वो शब्द होता है जो किसी नाउन की विशेषता में बताता है, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं ना, उस नाउन की जो विशेषता बताता है वही शब्द विशेषण कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, क्वालिफायर वर्ड होते हैं, जो हमें उस नाउन के बारे में बताते हैं, कैसा है नाउन, उसकी विशेषता बताते हैं। अब देखिए, हम इसके आधार पर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को छांट सकते हैं, लेकिन फॉर फर्दर नॉलेज वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव्स। ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे पहला जो एडजेक्टिव है हमारा, वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसा कि नाम से संबंधित क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी के बारे में आप जानते हैं, यानी कि दीज आर द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव होते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं दैट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। अब क्वालिटी क्या होती है, विशेषता क्या होती है वो नाउन की? वो होती है उसकी स्टेट, किस प्रकार का है वो नाउन। जैसे हम कहते हैं सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। देखिए, गर्ल नाउन है, इसकी विशेषता कौन सा शब्द बताता है? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हमने कहा दिस इज ए बिग रूम, ये तो नाउन हो गया, इसकी विशेषता क्या बताता है? बिग। ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। अंडरस्टूड? आराम से छांट लेंगे हम। दूसरा जो इसका प्रकार आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का मतलब आप जानते हैं, जैसा कि इसके नाम से हम समझ सकते हैं, इट शोज हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन्ड। यानी कि क्या शो करता है? हाउ मच ऑफ ए थिंग ए मीन्ड। कितना, कैसा है, क्वांटिटी कैसी है इसकी, उसके बारे में हमें बताता है। जैसे सी ड्रिंक्स मच मिल्क। अब देखिए, मिल्क तो हमारा नाउन हो गया, लेकिन कितना है, क्वांटिटी के बारे में कौन सा वर्ड हमें शो कर रहा है? मच। तो मच क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हमने कहा मे आई हैव सम टी प्लीज। अब टी क्या हुआ? नाउन हुआ हमारा, लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी है? सम।
तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इस तरह हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर में संख्या, जैसा कि नाम संबंध संख्या, यह हमें क्या बताता है? नंबर के बारे में बताता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि इट टेल्स अस इन व्हाट ऑर्डर ऑफ ए पर्सन और थिंग इट कम्स, यानी कि इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और ए थिंग स्टैंड्स। क्या दिखाता है हमें? इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और ए थिंग स्टैंड। यह हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं शी स्टूड सेकंड इन द क्लास। कौन सा नंबर है उसका? यस। ये सेकंड वर्ड हमें क्या शो करता है? ये शो करता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और हम और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सब स्टूडेंट्स केम हियर। तो कितने स्टूडेंट्स थे? सब स्टूडेंट्स। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। इसके बाद हमारा क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, नंबर हो गया। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये वर्ड आप पहले भी सुन चुके हैं, प्रोनाउन में भी सुना आपने। डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये क्या करता है? इट डिनोट्स विच पर्सन और थिंग इज मीन्ड। क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स विच पर्सन और थिंग मीन्ड, यानी किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में, जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको ये हमें दर्शाता है। जैसे दिस मन है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आदमी बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? दिस मन इज यंग। कौन सा आदमी? दिस। ये कौन सा हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ। और जैसे आई लव सच थिंग्स। अब ये थिंग्स कैसी हैं? सच। ये कैसा हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ। हमने प्रोनाउन में भी डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा था और हम एडजेक्टिव में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला, अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये भी हम पढ़ चुके हैं, नाउन में पढ़ा है हमने। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? ये क्या डिनोट करता है? ये करता है ईच ऑफ ए नाउन। सेपरेटली बताता है हमें नाउन के बारे में। क्या? ईच ऑफ ए नाउन टेल्स अबाउट ईच ऑफ ए नाउन। कैसे? सेपरेटली, सेपरेटली शो करता है। और कैसे करता? इसके डिस्ट्रीब्यूटिव बारे में आपने पढ़ा होगा, हमने वर्ड बताए थे। जैसे ईच है, आइदर, नाइदर, यस। जैसे हम कहते हैं ईच स्टूडेंट कम्स रेगुलरली। तो ये जो स्टूडेंट है, ये कौन सा है? क्या है इसकी? हमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। कौन सा? ईच, प्रत्येक। तो कौन सा एडजेक्टिव हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव। और देखिए हम कहते हैं, यहां देखिए हमने कहा ही इज द सेकंड वन फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए यहां तो भ्रांति पैदा होगी वन में और सेकंड में, लेकिन यहां पर वन का प्रयोग अलग है। ये जो सेकंड है, ये
जो हमें इसकी स्थिति दिखाता है, सेपरेशन दिखाता है इसका, ठीक है ना, वो क्या है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये तो नाउन का काम करेगा, ये एडजेक्टिव का काम ये करेगा। ही इज द सेकंड वन फ्रॉम द लेफ्ट। तो देखिए आज हमने कौन कौन से आपको एडजेक्टिव बताए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, 5 प्रकार के हमने एडजेक्टिव आज कंसल्ट किए हैं। शेष जो एडजेक्टिव है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन होमवर्क के लिए कोई सेम होमवर्क है आपके लिए, कोई भी एक पैराग्राफ छाटेंगे इंग्लिश बुक में से, और उसमें से केवल आपको एडजेक्टिव अंडरलाइन करना है। एडजेक्टिव को शो करना, उसका टाइप शो नहीं करना है, कैसा, नो, ये बाद में शो करेंगे हम पूरा डिस्कस करने के बाद। लेकिन सबसे पहले यू हैव टू ओनली आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द गिवन पैराग्राफ so that you can practice the adjective. Okay, it's okay, thank you.